बीजेपी के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है और भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से फूल सिंह वरैया को मैदान में उतारा है। फूल सिंह वरैया वर्तमान में भांडेर विधानसभा से विधायक हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, विधानसभा के बाद अब लोकसभा की तैयारी है। अभी पार्टी का विश्वास है, पार्टी ने ऐसा फैसला किया है। मैं पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूं और मैं पूरी तरह से पार्टी को जिताने की कोशिश करूंगा। तो क्या मानते हैं कि अब लोकसभा के बाद लोकसभा का जो टिकट मिला है, क्या कोई चुनौती मानते हैं आप? नहीं, देखिए, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मैं प्रत्याशी हूं और जो कांग्रेस पार्टी का जो अभी एजेंडा है, उनका मैनिफेस्टो आने वाला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के सामने कहीं नहीं टिकेगी और भारतीय जनता पार्टी से मैं कोई ज़्यादा मुकाबला मानता भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का सत्य का मार्ग है और भारतीय जनता पार्टी का गुमराह करने वाला मार्ग है। बहुत फ़र्क है। मेरी जो लड़ाई होगी वो उसमें भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी फाइट कर सकेगी। लेकिन चुनौती भी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। लगातार कांग्रेस टूटती जा रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के वोट अपने अलग अलग वोट हैं। कांग्रेस पार्टी का जो वोट है, कांग्रेस पार्टी का नेता यदि भाजपा में शामिल हो जाए तो उसके साथ 4 वोट भी जाने वाले नहीं हैं। उसके परिवार के वोट जा सकते हैं, बाकी जो वोट है सेकुलर वोट, वो कभी बीजेपी में नहीं जाएगा। तो वो उनकी गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगी। पहले भी पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2019 का, बीजेपी वहां से सीट जीती थी, है ना, और अब की बार भी लगातार वो ताकत आजमा रहे हैं। नहीं, वैसे तो लगभग 35 वर्षों से यहाँ कांग्रेस जीती नहीं है। 35 वर्ष के पहले 40वें वर्ष में कांग्रेस जीती थी। इस बार मैं पिछली कोई इतिहास का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी जो लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, वो लोगों के लिए, मैं चाहे एमएलए हूँ, चाहे एमपी हूँ या नहीं, मैं लोगों के दिल छूने वाली समस्या को सॉल्व करता हूँ। वो मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि जो चुनाव इस बार जनता मेरे लिए लड़ेगी वो देखने लायक होगा। क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 के पार। कितनी चुनौती है? ऐसे प्रत्याशी कई लड़ते हैं, जिनको किसी को 20,000 वोट पड़ेंगे, किसी को 50,000 पड़ेंगे, किसी को कुछ बहुत कम पड़ेंगे। वो भी कहता है मैं जीतूंगा। तो चुनाव के पहले कोई इस प्रकार की बात करना, अब की बार 400 पार, ये उनकी चल गई जितनी चलनी थी। इस बार उनकी ये चलने वाली नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अब की बार 200 पार भी मुश्किल है। 400 पार की तो भूल जाएं वो। अच्छा, आपने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का पहली बार चुनाव है, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। क्या क्या मुद्दे रखने वाले हैं? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। जो नौजवान पढ़ लिख करके क्या मजदूरी करेगा, उस नौजवान के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाए? तो उसके लिए नौकरियों को ख़त्म करते जा रहे हैं। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म की हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और तीसरा मुद्दा आप देख ही रहे हैं, किसान रोडों पर फिर से मरने के लिए आंदोलन पर आ गया है। अभी कई किसान तो अभी मर चुके हैं। किसानों का कोई भला नहीं करेगा। किसानों का भला करने के लिए कांग्रेस का खुद किसान इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कब हम लाते हैं। ये हमारे बड़े मुद्दे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ होती भी नहीं है। वो जानते भी नहीं है लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। तो इसलिए जनता पूरी तरह से मोदी जी को, भाजपा को केंद्र से हटाने के मूड में है आज की तारीख। तो बिल्कुल, ये भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से फूल सिंह वरैया को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। तो कहा जा सकता है कि अभी भिंड, ग्वालियर, चंबल अंचल की 4 सीटों में से सिर्फ भिंड लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट को घोषित किया है
इसके अलावा चाहे वो मुरैना की अगर बात करें या ग्वालियर की बात करें, अभी होल्ड पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, और आज कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भिंड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं भांडेर विधानसभा से फूल सिंह वरैया, उनको मैदान में उतारा है।